एथनॉल क्या नाम क्या भाई साहब, पहले तो नाम बताइए। अभिषेक गुप्ता। अभिषेक गुप्ता। गुप्ता जी, मैं ज़रा जानने निकला हूँ कि हम देख रहे हैं इथेनॉल बन रहा है ना, पेट्रोल में मिल के आ रहा है, और जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनका कहना है भाई इथेनॉल जो है वो आगे भविष्य के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, चाहे वो किसान हो या रहवासी। क्या कहेंगे इथेनॉल के लिए? एथनॉल क्या है, गन्ने से बनता है। अच्छा। और गन्ने की फसल क्या है, किसान करता है। हाँ। तो फायदा तो किसान को फायदा है। हाँ। अगर किसान गन्ने का उत्पादन ज्यादा करेगा हाँ। तो उसको पैसा मिलेगा, हाँ। देश का पैसा देश में रहेगा। और फिर क्या है कि अपन को जो पैसा जो अपन 100 अरब कंट्री से अपन तेल लेते हैं, हाँ। तो एथनॉल मिलाने से क्या है कि पेट्रोल की मात्रा सीमित हो जाती है। हाँ। तो उसमें क्या है कि जो विदेश से अपन मंगवाते हैं हाँ। तो कम मात्रा में फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगवाना पड़ता है। जहां पहले 100 रुपए का अगर उदाहरण के तौर पर मंगवाते थे, वही अब अगर 70 रुपए का मंगवाएंगे, उसमें इथेनॉल मिला देंगे, तो वो 100 से 120 उसमें क्या है कि उसमें रुपया मजबूत होता है, हाँ। डॉलर कमजोर पड़ता है, कमजोर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है उससे। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं इथेनॉल को डालने से पूरी तरीके से जो गाड़ी है उसका इंजन ही सीज हो जाता है, इंजन खराब हो जा रहा है। वो क्या है, इस बारे पूरी तरह से हारेंगे। अरे दादा ठीक ठीक। वो क्या है कि विपक्ष है। देखो, हाँ। विपक्ष का क्या है, अपना मुद्दा है। जब तक वो मुद्दा नहीं उठाएंगे, हाँ। अपनी नीतियां नहीं बताएंगे या जनता को ना भड़काएंगे, हाँ। तब तक उनका काम नहीं चलेगा। मैंने सुना है आपके बड़ौनी में जो इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री भी है। नहीं, अभी भाई साहब बोल रहे साथ हैं कि- प्रोसेसिंग में होगी, प्रोसेसिंग में है। अभी प्रोसेसिंग में चल रही होगी। अब आगे उत्पादन होने लगेगा। तो मतलब जो ये जो बातें चल रही हैं कि इथेनॉल बनने से और पेट्रोल में मिलने से किसानों को फायदा होगा, ये सच है? नहीं, ये बात तो सच है। क्या है, देखो, विपक्ष का काम क्या है, भड़काना है। अगर अपन क्या है, भारत आत्मनिर्भर होने के चक्कर में है कि पेट्रोलियम में अपन वहाँ से अरब कंट्री से कम मंगवाए, तो इससे अपन क्या है, आधा प्रोडक्शन अपने यहाँ एथनॉल से हो जाएगा, आधा अपन को मंगवाना पड़ेगा। तो इससे क्या है, आत्मनिर्भर होगा देश, डॉलर भी कमजोर पड़ेगा, रुपया मजबूत पड़ेगा, तो अपनी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। भाई किसानों को मतलब किस तरीके से फायदा आप देख पा रहे हैं? किसानों को किस हद तक जो है फायदा? अब जैसे अपन को जैसे एथनॉल की अपन पेट्रोलियम मिलाएंगे, तो उसमें क्या है, अपन को उत्पादन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो गन्ने का मूल्य ज्यादा मिलेगा। जैसे जो 300 रुपए है, 400 रुपए क्विंटल जा रहा है, तो वो बढ़ जाएगा, 600 रुपए क्विंटल जाएगा। तो इसका ये फायदा है। अच्छा, लेकिन जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको भी कहना है इथेनॉल डालने से गाड़ी काफी जो है परेशानी खड़ी कर रही है। नहीं, ये तो क्या है, देखो, विपक्ष की धारणा है। विपक्ष अपने जैसे लोग कार्यकर्ता, विपक्षी कार्यकर्ता कह रहे हैं ये बात। ऐसा नहीं है, मेरी भी गाड़ी रखी है, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। तो मतलब जैसे आप भी गाड़ी चलाते हो, आप भी जैसे कवरेज कर रहे हो, आप भी मीडिया वाले हो, आपके में आई है क्या दिक्कत है? नहीं भाई साहब, देखिए हमारी गाड़ी तो डीजल की है, ठीक है। नहीं, और बाइक तो होगी आपके पास। मेरा ये सवाल है कि इथेनॉल उत्पादन से जो किसान है उन्हें और अभी से आगे कितना फायदा हो सकता है, मतलब भविष्य में? और इससे क्या उनको डबल फायदा होगा आगे जाके। क्या है कि उत्पादन बढ़ेगा और मांग ज्यादा होगी गन्ने की, तो क्या है, सब लोग गन्ने पे ध्यान देंगे। और गन्ना क्या है, एक ऐसी फसल है कि जैसे ओले पड़ जाए या पानी ज्यादा बरस जाए तो भी खराब नहीं होती है। थोड़ा नुकसान ज्यादा उसको नहीं होता है, और बाकी फसलों को नुकसान। मतलब आप भी किसानी से जुड़े भाई साहब? हाँ, किसानी से जुड़े हैं। अच्छा, तो आपके पहचान में आपने कभी ऐसा किया है कि भाई जो गन्ने को अपने खेत में लगाए, जिससे कि इथेनॉल की जो प्रोसीजर है बनने नहीं, का? अभी तो देखो यहाँ पे क्या कंपनी है नहीं। अब जैसे कंपनी आएंगी तो मान के चलो मतलब लगाने वहाँ जाएंगे, वहाँ उसमें क्या डाउट है। अच्छा, तो मतलब जो लोग कह रहे हैं इथेनॉल से गाड़ी खराब होती है, विपक्ष कह रहा है, और वहीं बीजेपी जो है अब वो देखो, सपोर्ट कर रहा है, वो ज्यादा सही है। अब वो तो क्या है, देखो, विपक्ष का काम तो कुछ कहना है ही। हाँ। वो तो सरकार के समर्थन में तो बोलेगी नहीं, हाँ। ये है ना। हाँ। तो विपक्ष तो कहता ही रहेगा, विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता। जब जनता कहने लगे, हाँ। जैसे 100 में से 50% जनता कहने लगे, 80% कहने लगे, तो उस बात को सच्चाई मान लेनी चाहिए, या आप कवरेज करिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बताया कि आप खुद खेती से जुड़े हैं। भविष्य में अगर इथेनॉल की फैक्ट्री जो है आपके बडौनी में आती है और आपको मौका मिले कि आप भी जो है खेती करके इथेनॉल, जो गन्ने का प्रोडक्शन है वो करके इथेनॉल बनाने में और सहायता करें, जिससे कि आपकी भी खेती की जो दर है वो बढ़ जाएगा, नहीं, अब तो उससे उसको क्या, लेकर कहेंगे? उसमें क्या है, सभी लोगों को फायदा होगा, खाली किसान को फायदा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मान लो जो बेरोजगार युवा है, जैसे यहाँ पे कोई कंपनी स्थापित हो जाएगी, तो लोग उसमें जाएंगे, तो वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलेगी, वहाँ पे उन लोगों के घर चलेंगे, अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ेंगे,
अच्छे स्वास्थ्य सुविधा लेंगे। मतलब पूरी जो इकोनॉमी हाँ, है वो पूरी जो साइकिल हाँ, है वो वो घूम के वापस यहीं आएगी। इस सबसे विकास भी होगा, देश भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे सबसे बढ़े main जो और फिर डॉलर- डॉलर कमजोर होगा, रुपए मजबूत हो। अपन को क्या है, फिर बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर हो जाएंगे कुछ हद तक। पूरी अपन तरीके से जो है वो 70-80% मान लो, 50% आत्मनिर्भर हो जाएंगे अपन जी। है बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में इथेनॉल जो है उसको खराब कहा जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इथेनॉल है उससे किसानों को फायदा होगा, उसको लेकर क्या सोचते हो भाई साहब? देखिए, एथेनॉल का प्रोडक्शन जिस तरह से बढ़ेगा, मान लीजिए जैसे आज के टाइम पे पेट्रोल का प्रोडक्शन ज़्यादा है, हम बाहर से मंगाते हैं पेट्रोल, तो टैक्सेस भी लग जाते हैं, उसके बाद जो है वो महंगा भी पड़ता है। एथेनॉल से अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो एक तो हमारे देश के अंदर बनेगा, किसानों को इससे ज़्यादा फायदा होगा, किसानों की जो आय है वो दुगनी होगी। किसान आज के टाइम पे अगर गन्ना लगा रहा है, उसको उतना मुआवजा नहीं मिल पाता, उतनी फसल का जो है दाम नहीं मिल पाता, लेकिन आने वाले वक्त पर अगर एथेनॉल बनता है तो किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। गन्ने का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सरकार उनसे ज़्यादा मांग करेगी और गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा किसान उगा सकता है, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है कि कम से कम कीमत पर भी और कम से कम ध्यान देने पर भी वो अच्छी फसल हो जाती है। पत्थर गिरे कोई दिक्कत नहीं, बारिश हो कोई दिक्कत नहीं, गन्ना खड़ा रहता है। वहीं हम दूसरी फसलों की बात करें तो वो खराब होती है, अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए, बारिश तेज हो जाए तो खराब हो जाता है, धूप ज़्यादा तेज हो जाए, बारिश ना हो तो खराब हो जाता है। गन्ना एकमात्र ऐसी फसल है जिससे किसान आने वाले समय में अपनी आय को दोगुना कर सकता है, क्योंकि किसान के पास ऐसा मौका है। खेती करेगा किसान, खेती में अगर वो गन्ने की खेती करता है तो सबसे ज़्यादा फायदा उसको होगा, सरकार उससे खरीदेगी और उसके बाद वो प्रोडक्शन एथेनॉल में लगाएगी। दूसरा फायदा, एथेनॉल अगर भारत के अंदर बन रहा है तो इससे देश के अंदर जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, हमारा डॉलर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर कम मात्रा में जाएगा। हमारा जो रुपया है उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसकी जो कीमत है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जितना भी माल आता है वो डॉलर में होता है, क्योंकि देश के बाहर जितनी भी जो है चीज़ें खरीदी जाती हैं वो डॉलर में खरीदी जाती हैं। इससे देश का जो पैसा है वो गिर रहा है। हालांकि बीजेपी ने जो तर्क निकाला है, बीजेपी जो कह रही है वो मेरे ख्याल से अब तक मुझे सही लगा, क्योंकि मेरे पिताजी भी खेती करते हैं और किसानी के तौर पर उन्होंने जब से गन्ना का प्रोडक्शन किया है और कुछ हद तक उन्होंने कई मीलों पर अपना जो गन्ना है वो भेजने की कोशिश की है, और अभी हाल फिलहाल गन्ना उनका जो है गया भी था मिल में, तो उसका अच्छा खासा रेट मिला है। अब जब सरकार आपसे डायरेक्ट खरीदेगी, पहले मिलों पर जाता था तो गुड़ बनता था, चीनी उनका प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब अगर डायरेक्ट खरीदती है तो एथेनॉल जो गाड़ियों में पड़ रहा है उस पर थोड़ा बहुत मिलावट चल रही है, ऐसी बातें भी चल रही है, लेकिन जो गाड़ियां हैं वो E20 सपोर्टेड आ गई हैं, और अब 100% एथेनॉल की जो बातें चल रही हैं उस पर भी जो गाड़ियां हैं वो सपोर्टेड आएंगी। तो मेरे ख्याल से एथेनॉल एक बेस्ट मुद्दा है अभी हाल के फिलहाल के जो बीजेपी ने रखा है, और आने वाले टाइम में भी उसको फ़ायदा मिल सकता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे किसान उठा सकता है, क्योंकि किसानों को गन्ने का बेहतर फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, थैंक यू।